नमस्कार स्टूडेंट्स, आईसीएसई डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है। और एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए संविधान से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको जानकारी नहीं रहती है तो आप गलती कर जाते हैं। तो आज आपको हम बताने जा रहे हैं तो देश के विभाजन के पूर्व संविधान का गठन और उसके बारे में विशेष जानकारी क्या होनी चाहिए। तो आप ये जान जाइए, सबसे पहले देश के विभाजन के पूर्व संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो आप ये जान जाइए, तुरंत आइए यहाँ पर ये देख लीजिए, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। ठीक, तब भारत का विभाजन नहीं हुआ था। इसके बाद जब संविधान उस समय गठित हुआ था तो उसमें कितने सदस्य थे। तो आप ये जान जाइए, उस समय जब भारत के संविधान का गठन किया गया था तो सदस्यों की संख्या 389 थी। कितनी थी? 389 थी। तो आप ये जान जाइए, फोकस करिए, 389 थी सदस्यों की संख्या। कब? जब संविधान का गठन किया गया था और जब भारत विभाजित नहीं था। फिर इसके बाद आप आगे आइए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। स्थान कौन था? नई दिल्ली। स्थान कौन था? नई दिल्ली था। तो देख लीजिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई और इसका स्थान था नई दिल्ली, जो भारत की राजधानी है। अब आप ये जान जाइए, तो संविधान सभा का तो गठन हो गया। तो अब ये बताइए, वहां पर अध्यक्ष की जरूरत पड़ी, कौन अध्यक्षता करता? तो सबसे पहले सबसे बुजुर्ग जो 80 साल के थे, सबसे बुजुर्ग अस्थायी सदस्य बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि बुजुर्ग थे, जिनकी उम्र तकरीबन 80 वर्ष थी, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे। इसलिए उनके सम्मान के लिए सबसे बुजुर्ग अस्थायी सदस्य के रूप में इनको जो संविधान सभा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी माने जाते हैं। और ये बताइए, तो संविधान सभा का तो गठन हो गया, लेकिन उसके लिए आबादी निर्धारित की गई। आबादी का निर्धारण जान जाइए, तो 10 लाख की आबादी पर एक स्थान निर्धारित किया गया। कितने? 10 लाख की आबादी पर एक स्थान निर्धारित किया गया। कितने लाख की आबादी पर? 10 लाख की आबादी पर एक स्थान निर्धारित किया गया। जब सदस्यों की संख्या 389 थी तो उसमें कुछ न कुछ महिलाएं भी तो नहीं होंगी। तो आप ये जान जाइए, तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 12 थी। कितना थी? 12 थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 12 थी। ठीक, कितनी थी? 12 थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष तो बनाए गए, लेकिन आप ये जान जाइए, उसके 2 दिन बाद, कितने? 2 दिन बाद 9 दिसंबर 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप ये जान जाइए, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का चयन किया गया। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 12 थी। 11 दिसंबर 1946 को, अर्थात 2 दिन बाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जिनकी रचना आप जानते ही हैं, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और संविधान सभा की कार्रवाई शुरू कब की गई? 13 दिसंबर 1946 को। कितने? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कार्रवाई शुरू हुई। अब आता है, आप जानते होंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप सुने होंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन अब उसके बारे में जान जाइए। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो जान जाइए, 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पत्र पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? प्रारूप
समिति का गठन किया गया, जो संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग था। ठीक, और जिसके अध्यक्ष थे, आप ये जानिए, जिसके अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अब प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या क्या थी? 7 थी। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या क्या थी? 7। तो प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, अब आप इसके बारे में भी जान जाइए। तो आप ये जान जाइए प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, आप ये जान जाइए। जैसे देख लीजिए प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। जैसे क्या दिया, सबसे पहले प्रारूप समिति के संविधान के प्रारूप समिति के कौन? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन, जितने ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। ठीक, ये देखिए पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू, यही ऑप्शन बन सकता है। और तीसरा प्रश्न हो सकता है कौन? जवाहरलाल नेहरू। जरा ध्यान देना, चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप भी बता सकते हैं कौन थे? अंबेडकर जी थे। कौन थे? अंबेडकर। तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, अब हम क्या करेंगे? दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, आप ये देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न कैसे हो सकता है, पूछा जा सकता है कैसे। आप आगे बढ़िए। जैसे ये पूछा जा सकता है कि प्रश्न क्या हो सकता, देखिए प्रश्न क्या है, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी। पहला ऑप्शन क्या हो सकता है? 389। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? 400। तीसरा ऑप्शन क्या है? 542। और चौथा ऑप्शन है 262। तो आपको ये बताया गया है कि 389। ये क्या है? यही है संविधान सभा में सदस्यों की संख्या। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। किस प्रश्न की ओर? अगले प्रश्न की ओर। क्या है अगला प्रश्न? देख लीजिए, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या क्या थी? क्या हो सकती है? पहला ऑप्शन 14, दूसरा ऑप्शन 20, तीसरा ऑप्शन 12 और चौथा ऑप्शन 10। तो किस पर आप पढ़ेंगे? ये देख लीजिएगा, महिला सदस्यों की संख्या 12 थी। ठीक, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 12 थी। अगले प्रश्न की ओर हम चल सकते हैं। ये पूछा गया प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। पहला ऑप्शन हो सकता है क्या? नेहरू। दूसरा ऑप्शन गांधी। तीसरा ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी अधिकतर लोग मार देंगे इस पर, अधिकतर इस पर। तो सबसे सही बात क्या है? ये आपका हो सकता है। ठीक, यही होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगले प्रश्न की ओर, एक अंतिम प्रश्न इसके ऊपर सोचा जा सकता है। क्या अंतिम प्रश्न?
संविधान सभा का गठन किया गया। गठन किया गया। कब किया गया? पहला ऑप्शन है जुलाई 1947, जुलाई 1946, जुलाई 1948, चौथा है 7 अगस्त 1945। तो किस पर माना जा सकता है? जुलाई 1946। ये देखिएगा आंसर है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से आज संविधान से संबंधित इतने ही प्रश्न। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइब करें और जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।